हेलो ऑल। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले दैट हाउ टू सेट जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट मैन्युअली। तो हमें इस वीडियो में ये जानना है कि हम जब भी कोई सेल या परचेज का वाउचर एंटर करते हैं तो बेसिक डालने के बाद जो जीएसटी आता है, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके कैसे आ जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें जनरल सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम F11 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें दिखेगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ पर हमें एंटर करना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर दिखेगा कि इनेबल जीएसटी डेटा, तो यहाँ पर यस करना है। और उसके बाद सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे भी यस करना है। तो वहाँ पर वो हमें पूछेगा कि हमारा स्टेट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है, हम रेगुलर स्कीम में या कंपोजिशन स्कीम में, वो पूछेगा। तो हम यहाँ पर रेगुलर रखते हैं। आपको जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ है वो यहाँ पर पूछेगा। उसके बाद आपका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। हम हमारा GSTR 1 फाइल कैसे करते हैं, मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद ये भी फीचर देता है कि हमें अगर ये भी एप्लीकेबल है तो उसके लिए इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। तो अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर हम नो करते हैं तो वो नीचे के डिटेल्स चले जाएंगे, जैसे कि ये नीचे के डिटेल्स चले गए। अगर है तो यहाँ पर हम यस करेंगे। अगर है तो हमें कौन सी वैल्यू के बाद वो एप्लीकेबल करना है, 50,000 है या 40,000 या कौन सी वैल्यू वहाँ पर वो सेट कर सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो हमें अकाउंटिंग इन्फो में जाकर क्रिएट करना है। यहाँ पर पहले तो सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। मैं सेल्स टैक्सेबल करके 18% में क्रिएट करके देता हूँ। यहाँ पर सेल्स अकाउंट के अंदर ही क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद नीचे ये दिखेगा कि स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर पे यस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछेगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे कि ये टैक्सेबल सेल है। अगर किसी का इंटरस्टेट हो तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, कौन सा आई में एक्सपोर्ट है वगैरह कौन सा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैंने सेल्स टैक्सेबल यहाँ पर डाल दिया है। वो उसके बाद रेट पूछेगा कि कौन से रेट से टैक्स होता है। ये वाला जो लेजर है यहाँ पर जो एंट्री जाएगी वो कौन से रेट से टैक्सेबल होगी। तो ये 18% से टैक्स करने वाले थे, इसलिए हम यहाँ पर 18% डाल देंगे। आप किस में डील करते हैं, गुड्स में डील करते हैं या सर्विसेज में, वो यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर गुड्स डाल देंगे और ये लेजर सेव कर देंगे। उसके बाद हमें जीएसटी के लिए लेजर बनाना है। तो सीजीएसटी का लेजर बना देते हैं यहाँ पर, CGST@9%। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी पूछेगा तो यहाँ पर जीएसटी करना है और टाइप ऑफ टैक्स सेंट्रल टैक्स करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना है, अगर आपका 12% में जा रहा होगा तो आपको यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। हमारा 18 में जा रहा है तो हम यहाँ पर 9 कर रहे हैं। और यस सेम एसजीएसटी का भी लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर भी ड्यूटी टैक्सेस में जाएगा जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 9%। ये सब क्रिएट करने के बाद हमें डेटर भी क्रिएट करना पड़ेगा एक, जब हम सेल रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर डेटर का भी एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें वाउचर रिकॉर्ड करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और सेल्स का एक वाउचर रिकॉर्ड करके बताएंगे कि कैसे वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके लेता है। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर देना है, तो यहाँ रेफरेंस नंबर देंगे। पार्टी का नाम कैश सेल है या डेटर सेल है, यहाँ पर मैं डेटर्स का कर देता हूँ। यहाँ पर अगर कोई बाकी डिटेल्स है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। सेल्स लेजर कौन सा है आपका वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा सेल्स टैक्सेबल 18% से, तो मैं वो वाला लेजर सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पर हमें कौन सा आइटम हम सेल कर रहे हैं वो ऐड करना है। तो हमने कोई भी आइटम क्रिएट नहीं किया था, तो इसलिए हम अभी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे ALT+C और आइटम का नाम रख देते हैं XYZ। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है इसलिए वो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम
क्रिएट करना होगा तो ये तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक्स वाई, आइटम सिलेक्ट करना है एक्स वाई जेड, उसका डिस्क्रिप्शन होगा तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। हमें सेल बेसिक अमाउंट कितनी है वो यहाँ पर डालनी है। तो बेसिक अमाउंट में यहाँ पर अभी तो 40,000 ले लेता हूँ, 40,000 लिया। उसके बाद हमें टैक्स का कौन सा लेजर है वो लेना है, तो यहाँ पर मैं CGST लेता हूँ। तो ये देखिए आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेट 9% ने उसे कैलकुलेट करके 3,600 ले लिया है। वैसे ही सेम मैं SGST लेता हूँ, तो ये SGST का भी 3,600 ले रहा है। चाहे तो आप यहाँ पर चेंज करके भी देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर 50,000 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली 4,500 ले रहा है। लेकिन जब हमने वो फीचर देखा था ई-वे बिल वाला, अगर मैं यहाँ पर 45,000 कर देता हूँ तो उसने GST रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हम जब आगे जाएंगे तो ई-वे बिल के लिए पूछेगा, हमें यस देना है डिटेल्स, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं देनी तो नो कर देंगे। यहाँ पर वो ई-वे बिल के लिए डिटेल्स पूछेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एड्रेस पूछेगा, डिस्पैच कहाँ से हुआ है, कहाँ तक जाएगा, वो सब आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन देना है तो नरेशन दे सकते हैं। इस तरह से अपन कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जिसके लिए हम बेसिक डालेंगे और उसके लिए ऑटोमेटिकली उसका टैक्स ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो गया।